नमस्कार दोस्तों। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक हाउ यू कैन टॉक विद गॉड में एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश छिपा है कि ईश्वर से बात करना कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा और जीवंत अनुभव हो सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक संत हुए हैं जो प्रभु से वैसे ही बात करते हैं जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं, सहज, सच्चे और भावपूर्ण ढंग से। और सबसे खास बात यह है कि यह क्षमता सिर्फ संतों या योगियों तक सीमित नहीं है। आप और मैं, हम सभी ईश्वर से बात कर सकते हैं और उनका प्रेम भरा उत्तर भी सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग से नहीं, दिल से उन्हें पुकारना होगा। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से वैसे ही बात करो जैसे एक बच्चा माँ के आगे बेबाक होकर रोता है। उन्हें पिता या माता का स्नेहिल रूप समझो। जिस तरह माँ बच्चे की गलती भूलकर गले लगा लेती है, वैसे ही ईश्वर भक्त की पुकार को नजरअंदाज नहीं करते। क्या वाकई ईश्वर सुनेंगे? यह सवाल मन में आते ही प्रार्थना की शक्ति घट जाती है। भक्त प्रहलाद की तरह निश्चल भाव से मांगो, फिर चमत्कार देखो। प्रार्थना में ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे बादल गरज कर बरसते हैं, वैसे ही दिल की गहराइयों से निकली पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर को जटिल शब्दों की नहीं, सच्ची लगन की भूख होती है। एक बच्चे की तरह सीधे सरल शब्दों में कहो, हे प्रभु, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उनकी माया जनित सृष्टि पर होता है, उन पर नहीं। जैसे कोई बच्चा माँ से खिलौने मांगता रहे पर माँ की गोद में बैठने की चाह ना हो। जब हम स्वयं ईश्वर को पाने की ललक नहीं जगाते, तब तक उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ईश्वर से बात करना एक कला है, जिसे सीखने के लिए धैर्य और अटूट विश्वास चाहिए। हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ बिना किसी शर्त के प्रेम का होना चाहिए। किसी भी अन्य रिश्ते से ज्यादा हमें यह अधिकार और स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि ईश्वर, जो दिव्य माँ के रूप में है, हमारी पुकार का जवाब जरूर देंगे। ईश्वर इस तरह की गुहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ का अस्तित्व ही है जो अपने बच्चे से बिना शर्त प्रेम करता है। हमारे हृदय में ईश्वर की एक स्पष्ट छवि माँ के तुल्य होनी जरूरी है, नहीं तो हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। आधे अधूरे विश्वास वाली प्रार्थना काफी नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि वह मुझसे बात करेंगे, और चाहे कितने भी साल बीत जाएं, अगर आप उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो एक दिन वह जरूर जवाब देंगे। एक योगी की आत्मकथा ग्रंथ में योगानंद जी ने कई ऐसे मौकों के बारे में बताया है जब उन्होंने ईश्वर से सीधे बात की है। वे बताते हैं कि मेरा पहला अनुभव जब मैंने दिव्य आवाज सुनी, बचपन में हुआ था। एक सुबह मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और गहरे विचारों में खो गया। मेरे मन में एक सवाल उठा, बंद आंखों के अंधेरे के पीछे क्या है? और तभी मेरी आंतरिक दृष्टि में एक विशाल प्रकाश की चमक दिखाई दी। मेरे माथे के भीतर एक चमकदार पर्दे पर संतों की दिव्य आकृतियां दिखी, जो एक पहाड़ी गुफाओं में ध्यान मग्न बैठे थे, जैसे कोई छोटी सी फिल्म चल रही हो। यह अनुभव इतना जीवंत और रहस्यमय था कि मैं उस पल को आज भी महसूस कर सकता हूँ। तुम कौन हो? मैंने जोर से पूछा। हम हिमालय के योगी हैं, एक दिव्य आवाज ने उत्तर दिया। उस आवाज को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वह दृश्य गायब हो गया, लेकिन चांदी जैसी किरणें फैलती चली गई। मैंने पूछा, यह अद्भुत प्रकाश क्या है? मैं ईश्वर हूं, मैं प्रकाश हूं। आवाज स्पष्ट थी, मधुर थी और ऐसी थी जैसे बादलों की गूंज। उस समय मेरी माँ और बड़ी बहन रोमा वहीं मौजूद थी और उन्होंने भी यह दिव्य आवाज सुनी।
ईश्वर के इस जवाब से मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने ठान लिया कि मैं उन्हें ढूंढूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। चाहे जितना भी समय लगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बंद आंखों के पीछे सिर्फ अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं और माथे में स्थित तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी आंतरिक दृष्टि खुल गई है। आप एक और दुनिया देखेंगे जो अनेक प्रकाश से भरी हुई अद्भुत सुंदरता वाली है। जैसे मैंने हिमालय के योगियों को देखा था, वैसे ही संतों के दर्शन आपके सामने प्रकट होंगे। अगर आपका ध्यान और गहरा होगा तो आप भी ईश्वर की आवाज सुनेंगे। अगर आप एक बार भी उनकी चुप्पी को तोड़ दें तो वे आपसे बार बार बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में यह बहुत मुश्किल है। ईश्वर से परिचित होना आसान नहीं है, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या वाकई आप उन्हें जानना चाहते हैं। वह आपकी परीक्षा लेते हैं, यह जानने के लिए कि आप उन्हें चाहते हैं या कुछ और। वह तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें यह विश्वास नहीं दिला देते कि आपके दिल में कोई और इच्छा छिपी नहीं है। ईश्वर की खोज एक सच्चे और निस्वार्थ भाव की मांग करती है। जब आपका दिल पूरी तरह से साफ होगा, तब वह आपसे बात करेंगे और उनकी आवाज आपके लिए एक मधुर संगीत की तरह होगी। मनुष्य का प्रेम ही ईश्वर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है। यह सारी सृष्टि मनुष्य की परीक्षा के लिए बनाई गई है। इस दुनिया में हमारे आचरण से यह स्पष्ट होता है कि हम ईश्वर को चाहते हैं या सिर्फ उनके उपहारों को। ईश्वर नहीं कहेंगे कि आपको उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वह चाहते हैं कि आपका प्रेम बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से दिया जाए। यही इस ब्रह्मांड के खेल का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, वह हमारे प्रेम की तड़प रखता है। जब तक हम ईश्वर के बनाए माया उपहारों के लिए रोते रहते हैं, उस परमात्मा को नजरअंदाज करते हैं, यह भूल हमारे जीवन में जब तक बनी रहेगी, तब तक हम दुख रूपी गड्ढों में गिरते रहेंगे। ईश्वर हमारे अस्तित्व का सार है, और जब तक हम उनकी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस नहीं करते, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप की महिमा को नहीं जान सकते। यही सच्चाई है। हम दिव्य हैं, ईश्वर का एक अंश हैं, और इसलिए हमें किसी भी भौतिक चीज में स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मैं अपना ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर से प्राप्त करता हूँ। मैं शायद ही कभी पढ़ता हूँ। मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया है। इसलिए मैं पूरे अधिकार के साथ बोलता हूँ, ईश्वर से जुड़ने का रास्ता भक्ति और विश्वास से होकर गुजरता है। जब आप उन्हें पूरे दिल से चाहेंगे, तो वह आपके सामने प्रकट होंगे। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह अनगिनत संतों और भक्तों का सच्चा अनुभव है। जब आपका हृदय पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वह आपके जीवन में उतर आते हैं। पूरी दुनिया की राय इसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव को अंततः स्वीकार करना ही होगा। ईश्वर कंपन के माध्यम से बात करते हैं। वह हमारे सामने भौतिक रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वह जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा व्यक्त हैं। वह उतने ही वास्तविक और सच्चे हैं जितने कि आप। प्रभु हमेशा हमारी पुकार का जवाब दे रहे हैं। उनके विचारों का कंपन लगातार हम तक पहुंच रहा है। जब हमारा मन और हृदय पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तो वह हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से उत्तर देने लगते हैं। हो सकता है दुनिया के लोग इस पर संदेह करें, लेकिन जिसे स्वयं अनुभव हो जाता है,
उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ईश्वर हर पल हमारे साथ संवाद कर रहे हैं। वे ऊर्जा के रूप में कंपन के माध्यम से हमसे बात करते हैं। वह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि बहुत ही वास्तविक, जीवंत और संवेदनशील सत्ता है। वे हमें सृष्टि के हर कण में दिखाई दे सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सब कुछ में वही समाये हैं। आज मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, ईश्वर हर पल हमारे हृदय की पुकार सुनते हैं। वे कभी दूर नहीं जाते, हम ही अनजाने में उनसे दूर हो जाते हैं। जब आप अपने भीतर के मौन में उतरते हैं, तब उनकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर चेतना है, ऊर्जा है, और वह हर पल में हमें अपने दिव्य स्पंदनों से बुला रहे हैं। केवल हम ही अपने हृदय का द्वार खोलने में देरी करते हैं। वह जो दिखता नहीं, वही परमात्मा हर पल इस सृष्टि में खुद को दिखा रहा है। फूलों की मुस्कान में, पहाड़ों की स्थिरता में, समुद्र की गहराई में और तारों की झिलमिलाहट में। यह जो दुनिया हमें ठोस लगती है, असल में यह सब कुछ केवल ईश्वर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कंपन का ही रूप है। कोई भी चीज वास्तव में ठोस नहीं होती। जो ठोस दिखता है वो केवल उस ऊर्जा का गाढ़ा कंपन होता है। ईश्वर इससे हर समय बात कर रहे हैं, इन सूक्ष्म कंपन के जरिए। लेकिन असली सवाल यह है कि हम उनसे सीधे कैसे बात करें। यही सबसे कठिन बात है। अगर आप किसी पहाड़ से कुछ कहें तो वह जवाब नहीं देगा। फूलों से बात करें तो शायद हल्की प्रतिक्रिया महसूस हो। इंसानों से हम संवाद कर सकते हैं, तो क्या ईश्वर जो सबका जनक है हमारी बात नहीं सुनता? सच तो यह है कि वो सुनते हैं हर प्रार्थना, हर पुकार। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या हमारे अंदर है। ईश्वर हमें लगातार बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। उनकी आवाज कोई भाषा नहीं बोलती, बल्कि वह कंपन में होती है। यही कारण है कि संत महापुरुष उस आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की प्रणाली को शुद्ध और संवेदनशील बना लिया होता है। तो क्यों ना हम भी अपनी चेतना को इतना साफ और सजग बनाएं कि हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगे। यही तो असली जीवन का उद्देश्य है। विवेकानंद जी बताते हैं, मैंने एक बार एक महान गुरु को गहराई से प्रार्थना करते देखा। जब वे प्रार्थना करते थे, ऐसा लगता था मानो आकाश से ईश्वर की आवाज उतर रही हो। ईश्वर को बोलने के लिए हमारे जैसे गले की जरूरत नहीं होती। अगर हम पूरी सच्चाई, पूरी शक्ति और पूरे प्रेम से प्रार्थना करें, तो ब्रह्मांड उसी पल जवाब देता है। और हैरानी की बात यह है कि जवाब उसी भाषा में आता है जिसमें आपने पुकारा है। इसलिए विश्वास रखो, ईश्वर आपकी हर बात सुनते हैं। बस जरूरत है अपनी चेतना को फिर से उनके कंपन के अनुरूप लाने की, ताकि हम न सिर्फ बोलें बल्कि उन्हें सुन भी सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन हमें उनका उत्तर नहीं मिलता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी स्थिति उस छोटे बच्चे जैसी होती है जो अपनी माँ को बार बार बुलाता है, पर माँ तुरंत नहीं आती। माँ समझती है कि अभी बच्चा खेल में व्यस्त हो सकता है, तो वह उसे कोई खिलौना थमा देती है ताकि वह शांत हो जाए। लेकिन जब वही बच्चा सिर्फ माँ को ही चाहता है, कोई खिलौना या बहलाव उसे नहीं चाहिए, तब माँ को आना ही पड़ता है। ठीक यही बात ईश्वर के साथ भी है। जब तक हम दुनियावी चीजों से संतुष्ट होते रहते हैं, तब तक ईश्वर हमें केवल थोड़ी थोड़ी सांत्वना देते रहते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा यह ठान ले कि अब उसे ईश्वर के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, तब और सिर्फ तब
ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। हमें उस जिद्दी बच्चे की तरह बनना होगा जो तब तक रोता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। यदि आपने यह ठान लिया कि आप ईश्वर के बिना चैन नहीं लेंगे, तो यह करुणामयी ब्रह्मांड की माँ ईश्वर आपको सुनने और उत्तर देने को बाध्य हो जाती है, चाहे वह सृष्टि के कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। जब भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर यह जानते हैं कि उनका दिल और दिमाग सच्ची भक्ति से भरा है या नहीं। वह यह भी जानते हैं कि क्या उनके विचार इधर उधर भटक रहे हैं। ईश्वर आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थना का जवाब नहीं देते, लेकिन जो भक्त पूरे मन और भाव से प्रार्थना करते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके सामने ईश्वर जरूर प्रकट होते हैं। ऐसे भक्तों के लिए वह हमेशा आते हैं। ईश्वर से कहें, हे प्रभु, अपने आप को प्रकट करो, अपने आप को प्रकट करो। लगातार अंतर हृदय की गहराई से की गई प्रार्थना के जवाब में कभी कभी आपके सामने किसी संत का चेहरा प्रकट हो सकता है, या आप एक दिव्य आवाज सुन सकते हैं जो आपसे बात कर रही है। तब आप जान जाएंगे कि आप ईश्वर के साथ संवाद में हैं। यह लगन कोई आपको नहीं सिखा सकता, आपको इसे खुद विकसित करना होगा। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जब घोड़े को प्यास लगती है तो वह खुद ही पानी की तलाश में निकल पड़ता है। ठीक उसी तरह जब आपके मन में प्रभु की अथाह प्यास जागृत होगी, जब आप किसी और चीज को अत्यधिक महत्व नहीं देंगे, जब आप हृदय भाव से पुकारेंगे, जब आप किसी बहाने को स्वीकार नहीं करेंगे, तब वह आएंगे। आपको अपने मन से सभी संदेह दूर करने होंगे। ज्यादातर लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि उनमें विश्वास की कमी होती है कि उनसे परमात्मा कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से दृढ़ हैं कि कुछ भी हो जाए परमात्मा से जरूर बात करेंगे, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। जब आप हार मान लेते हैं तो आप खुद के खिलाफ फैसला लिख देते हैं। सफल व्यक्ति के लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं होता। ध्यान में जो ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई देती है वह कोई साधारण आवाज नहीं है, वह ईश्वर की आवाज है। यह ध्वनि आपकी समझ में आने वाली भाषा में बदल जाती है। जब मैं ओम सुनता हूँ और कभी कभी ईश्वर से कुछ कहने के लिए कहता हूँ, तो वह ओम की ध्वनि अंग्रेजी या बंगला भाषा में बदल जाती है और मुझे सटीक निर्देश देती है। ईश्वर हमसे हमारे अंतर्ज्ञान के माध्यम से भी बात करते हैं। बस हमें उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप सीख लें कि ब्रह्मांडीय कंपन को कैसे सुना जाए, तो ईश्वर की आवाज सुनना आसान हो जाता है। वह हमेशा आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, मुझे बुलाओ, मुझसे अपने हृदय की गहराई से, अपने अस्तित्व के मूल से, अपनी आत्मा की गहराई से बात करो। अगर आप अपने दिल में लगातार यह प्रार्थना करते रहे हैं, मेरे मौन प्रिय प्रभु मुझसे बात करो, अगर एक बार भी उनकी ओर से तुम्हें यह जवाब मिल जाए कि हे मेरे भक्त, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो तुम फिर कभी उनसे अलग महसूस नहीं करोगे। दिव्य अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यह पहली बार पाना मुश्किल है क्योंकि हमारा हृदय और मन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते। हमारे पुराने भौतिकवादी विश्वासों के कारण संदेह हमारे मन में हमेशा बने रहते हैं और हम उनकी आवाज सुनने से चूक जाते हैं। ईश्वर सच्चे भक्तों के हृदय की पुकार का जवाब देते हैं। वह हर इंसान को जवाब देते हैं, चाहे उसकी जाति, रंग कुछ भी हो। आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसके बारे में गहराई से सोचें। अब आपको कभी संदेह नहीं करना चाहिए
यदि आप अपनी इच्छा में स्थिर और दृढ़ रहेंगे तो ईश्वर निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और नए परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।